हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सोडू परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के आने वाले शिफ्टों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में 11 से लेकर 19 फरवरी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 125 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम के अभी तक पूरे 13 शिफ्टों में पेपर समाप्त हो चुका है। जिस तरह से इन 13 शिफ्टों में जीके, जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी के आधारित पर आज का यह पूरा क्लास होने वाले हैं। तो जिनका पेपर अभी आने वाले शिफ्टों में होने वाले हैं, इस क्लास को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट देख लीजिएगा। आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ से आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी लेवल की होने वाली है। पूरे आधारित पेपर होने वाले हैं आपके पेपर के हिसाब से, जिस तरह से इस टाइम आपके सभी शिफ्टों में सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ी है? मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन यानी मटकी, इसको तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्योहार से जुड़ा है? तो ये जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। पहले का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था? तो बरार राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता था इमाद शाही वंश। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए मिला था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल है? ये आने वाले शिफ्टों में सवाल आ सकता है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में शामिल है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल होते हैं? तो भाग 4 में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इस टाइप के सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के। शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का योग क्या कहलाता है? तो ये सकल निवेश कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया था। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो वह आंदोलन केरल राज्य में किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये पेपर में छपने वाला प्रश्न पढ़ लेना है भाई। जैसे आप सभी का मेन इसमें देख रहे हैं कि जीके जीएस के कुछ नए सवाल देखने को मिल रहे हैं। पूरा भाई एसएससी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। जीके जीएस करंट अफेयर मिल जाएंगे, इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा हम आप सभी को रीजनिंग प्लस मैथ के भी क्वेश्चन देंगे। जिनका अभी लग रहा है कि मैथ रीजनिंग में तैयारी नहीं है, तो एक बार इस पीडीएफ को आप देख लीजिए भाई। इस नंबर पे आप सभी को मैसेज कर और अपने पेपर में बैठने से पहले मात्र 50 रुपीज़ पे करके भाई ये पूरा समझिए कि एग्जाम रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने पास मंगाइए और इसे आप पढ़ लीजिए अपने शिफ्ट में बैठने से पहले। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह से जीके जीएस और इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐड हैं, प्लस रीजनिंग प्लस मैथ के भी सारे क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया गया है। तो साथियों, इस नंबर पर आप मैसेज कर आप अपने शिफ्ट में बैठने से पहले एक बार इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करिए भाई। आप सभी को करना अनिवार्य है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक पर है? तो उत्तर प्रदेश की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था? हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन कब किया था, यानी किस वर्ष में किया था? तो जून 1798 में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करिए। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें, तो इनमें से कौन सी? तो गुल है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन था? किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन भी किया गया है? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। सभा और ऊर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो आप देख सकते हैं साथ ही हिस्ट्री के इसी तरह के सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में। सभा और ऊर जो है दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख ये किस राजवंश में दिया गया है? तो ये चोल राजवंश में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत की सुप्रसिद्ध शख्सियत एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी किस संगीत से संबंधित है जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी हैं? तो ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? भारत ने किस वर्ष में थॉमस कप जीता था? तो 2022 में जीता था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें से किसे पराजित किया था? तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? 2013 में मंजूरी दी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत की निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए। भारत की कथक नर्तकियों में से किसने 1964 में कदम नृत्य केंद्र की स्थापना किया था? तो कुमुदनी लाखिया जी ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को। मैराथन में तय की जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? यानी मैराथन में जो तय की जाने वाली अधिकतम दूरी होती है वो कितने किलोमीटर में होती है? तो 42.195 किलोमीटर की होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो ये मार्गशीर्ष पौष के महीनों में आती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को। एल फिंस्टन 1819 से लेकर 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? एल फिंस्टन 1819 से लेकर 27 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो ये बॉम्बे के गवर्नर थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को मालूम होगा कि दादा भाई नौरोजी थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 को। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन से वादक थे? बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक कौन से वादक थे? तो ये तबला वादक थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है?
कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो भाई 10 डिग्री चैनल है, इसे आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? बताइए, दिल्ली के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू कर दिया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने ऐसा काम किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो इन्हें कुचिपुड़ी के लिए जाना जाता था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो यह अनुच्छेद 141 में है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक सहायता को किसने डिजाइन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको डिजाइन किया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करिए। भाई आप देख रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल इससे रिलेट आ रहे हैं केमिस्ट्री से। पांचवें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करिए, इनमें से कौन सा है? तो जेनॉन है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रकार का त्योहार है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह कौन थे? जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली थी वह कौन था? उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? तो साथियों, जो हम लास्ट के 51 से लेकर 125 क्वेश्चन देखने वाले हैं, टोटल जो 75 क्वेश्चन लास्ट के देखने वाले, उससे आपको जरूर कंप्लीट करना है भाई। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, लास्ट के 51 से 125 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे भाई। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या में घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था भाई। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत के किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? यानी किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा भाई, मगध के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न का रंग कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न का रंग कैसा होता है? तो पीला रंग होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भाई लोक नृत्य के सवाल तो कई अतरंगी आ जा रहे हैं पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं भाई। लुड्डी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक क्या थे? विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक एक प्रकार के क्या थे? तो सैन्य कमांडर थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में मान्यता प्राप्त रासलीला किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे भाई, क्योंकि पूरे 125 क्वेश्चन को देखना है, समय हमारे पास नहीं है, तो कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम करेंगे। तो थोड़ा सा स्पीड में मेंटेन करके, लेकिन आप सारे प्रश्नों का आंसर याद करते चलेंगे साथ में। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी? मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी, वो कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों के लिए प्रावधान कौन कर सकता है? तो भारत का संसद कर सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को, आर्यों की मुख्य यानी प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी वो जन थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी झील है? भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो वेम्बनाड झील है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, अनेर, पंजारा और वागुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनेर, पंजारा और वागुर ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये तापी नदी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय संविधान भाग 3 में मूल अधिकारों कितने समूह शामिल हैं? भारतीय संविधान भाग 3 में मूल अधिकारों कितने समूह शामिल हैं? तो पूरे 6 समूह शामिल हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, निम्नलिखित में से कौन बहमनी सल्तनत का संस्थापक था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो साथियों, बहमनी सल्तनत का संस्थापक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी? तो भाई वो अलाउद्दीन हसन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी थी? तो साथियों, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी, यानी सबसे कम प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम किया, पद पे बने रहे? तो सबसे कम चंद्रशेखर थे भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है? तो भाई पुठांडु के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो भाई उड़ीसी को किया गया है, उड़ीसी नृत्य शैली को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में कौन से ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र भारत में ज्वारीय ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो ये चतुर्धातुक क्षेत्र से भाई केंद्रित है ये। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, विलय नीति गवर्नर जनरल किसके द्वारा तैयार की गई थी? विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस नीति को तैयार किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का क्या कहा जाता है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन का क्या बोला जाता है? बताएंगे आप सभी, याद रखिएगा, आवृत्ति बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवारों को ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो साथियों, किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवारें की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू कर देते हैं? तो भाई बैक स्ट्रोक में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? बताइए, ट्यूलिप उत्सव का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो जम्मू और कश्मीर से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है। वित्त मंत्रालय ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र कब लॉन्च किया है? वित्त मंत्रालय ने जो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र को लॉन्च किया है, ये वर्ष 2023 में ही शुरू किया, यानी लॉन्च किया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। भारत में लौ युग किस काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला था? भारत में लौ युग ये वैदिक काल से जुड़ा है, जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? बैडमिंटन में एक तेज और निचला शॉट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है, उसे ड्राइव के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया था? बताएंगे आप सभी, याद रखिए दोस्त मेरे, जो राज्य गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय 2.0 पेश किया था, वो असम राज्य था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। पॉक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पॉक का प्रयोग ये होता है आइस हॉकी खेल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है? इनमें से पी ब्लॉक आवर्त सारणी के एक तत्व नहीं है। तो याद रखिएगा, जैसे कि आयोडीन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो कच्छ तीबू द्वीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 39 से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से ये किससे संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। किस वर्ष के बजट से भारत में बजट घाटा दिखने की प्रथा बंद कर दी गई है? बताएंगे, किस वर्ष के बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा ना वो बंद कर दी गई है? तो 1997-98 जो बजट पेश हुई थी, इससे भारत में जो बजट घाटा दिखती थी ना, इस प्रथा को बंद कर दी गई है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, 1997-98। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। 1770 ईस्वी में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी BOH था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 16.8% था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? तो ये केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तकी पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम आयु की प्राप्तकर्ता थी? बताइए, इन भारतीय शास्त्रीय नर्तक पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की प्राप्तकर्ता कौन बनी थी? तो सोनल मानसिंह बनी थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 को। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ में बसावट की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूरी हो गई थी? तो 18 यानी 8000 वर्ष पूर्व हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। कर्नाटक का मुख्य त्योहार है जो कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है। तो कर्नाटक का वह कौन सा मुख्य त्योहार है जो कि कन्नड़ नव वर्ष का प्रतीक है? तो उगादी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। अमोंग मोंग पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? अमोंग मोंग पर्व का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो भाई नागालैंड राज्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को किस बेरोजगारी को कहते हैं? अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 को। 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? 60 फुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु गेंद का भार कितने किलोग्राम का होता है? तो 7.26 किलोग्राम का होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक बात कि आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिए भाई कि आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह आपके लिए भाई पूरे एग्जाम तक क्लास देनी है, एक भी दिन गैप नहीं होगी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। क्लास अपलोड हो पहला नोटिफिकेशन आपसे पास है, ठीक है। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ठाठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो भाई कौटिल्य थे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? भारत में नियोजित आर्थिक विकास किस वर्ष में शुरू किया गया या किस वर्ष में यह शुरू हुआ था? तो 1991 में शुरू हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंग राजन समिति ने एक अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जो कि वर्ष 2014 में पेश किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? तो पूरे 3 संस्कृत नाटक लिखे गए थे हर्षवर्धन द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। राजस्थान की भील समुदाय के एक आदिवासी नृत्य इनमें से कौन सा है? तो घूमर राजस्थान के भील समुदायों का एक आदिवासी नृत्य है। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81। अमृतसर की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों जो अमृतसर की संधि पर साइन किए गए थे ये 1809 ईस्वी में किए गए थे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का इनमें से नाम कौन सा भाई? तो कथक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1949 में पारित किया गया। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? जैसे देखिए कलसी है भाई, गिरनार है, मस्की भी है, लेकिन कंधार वर्तमान भारत में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को। वर्ष 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करने वाला है? वर्ष 2026 में जो एशियाई खेल की मेजबानी होने वाला है वो जापान देश के द्वारा होने वाला है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 86। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो पूरे 2 प्रदेशों में विभाजित था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 87। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो साथियों किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी के खेल में सभी प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 88। प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को
किसके नाम से जाना जाता था? प्राचीन भारत के दौरान तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाहों को किसके नाम से जाना जाता था? तो उझावर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1969 से लेकर 74 तक चला था। 66 और 67 में तो योजना अवकाश लागू किया गया था। इसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध चला था, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? दंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को, किस वर्ष से पहले भारतीय जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? किस वर्ष से पहले भारतीय जननांकीय संक्रमण के पहले चरण में था? तो याद रखिए वर्ष 1921 से पहले की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद का संबंध भारतीय संसद से है? तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 का संबंध भारतीय संसद से है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो निक्षेपण कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो साथ बहुत मेहनत से भाई ये पूरे जैसे कि आपके पेपर में सवाल आ रहे हैं ना, उसी तरह सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें भाई कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को सर्च कर आपके शिफ्ट के लिए तैयार किए भाई। तो आप सभी का फर्ज बनता है एक लाइक तो आप जरूर करिएगा भाई, केवल आपका एक लाइक हमें चाहिए भाई, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में नोंगक्रेम त्योहार मनाया जाता है? तो ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को, अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? अमंदी और महामंदी के दौरान होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96। डॉबे राइनर के त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया था? डॉबे राइनर की त्रिकों में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है? तो पूरे 4 त्रिकों का उल्लेख किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को, महिलाओं के लिए हेप्टाथलन स्पर्धाएं शामिल होती हैं, यानी महिलाओं के लिए कितने हेप्टाथलीन में स्पर्धाएं शामिल होती हैं? तो पूरे 7 स्पर्धाएं शामिल होती हैं महिलाओं के लिए जो हेप्टाथलॉन है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध ये लड़ा गया था वर्ष 1852 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो साथियों में से कौन सा नृत्य कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो है डोलू कुनीठा है, ये कर्नाटक के कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 101। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्ट्रिंग कठपुतली के लिए वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीत लिया था? वो कौन थे? तो अनुपमा होसकरे थे। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 102। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजन की बात करते हैं तो 1930 में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 103। लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर कितने सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है? लंबी कूद में उत्प्रस्थान गड्ढे से 1 मीटर दूर कितने सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है? तो पूरे 20 सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। दक्षिण भारत में एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे, यानी दक्षिण भारत में
ऊर एक ग्राम सभा थी जो कि उन क्षेत्र में ना पाई जाती थी जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। डी ऑप्शन ऊर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया? किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगबत्ती को लोकप्रिय बनाया था? तो कृष्ण पटेल जी ने बनाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 106। धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के किस शासक से है? तो अशोक से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 107। शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? शास्त्रीय नृत्य में कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है? तो भाई रौद्र रस क्रोध को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ये तो हिंदी में सवाल आते हैं भाई। क्यों भाई, हम लोग हिंदी में इस सवाल को पढ़ते हैं, लेकिन भाई जीके में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है। लोक नृत्य खुरिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लोक नृत्य खुरिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हरियाणा राज्य से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 को। आधुनिक आवर्त साड़ी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो साथियों, आधुनिक आवर्त साड़ी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो पूरे 7 क्षैतिज पंक्तियां होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 110। वराहमिहिर की रचना पंच सिद्धांतिका कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? वराहमिहिर की जो रचना है पंच सिद्धांतिका, ये कितने खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? तो पूरे 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है जो वराहमिहिर की रचना है पंच सिद्धांतिका है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की खामटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो सांगकेन त्यौहार है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 112 नंबर। ब्रह्मोत्सवन पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? ब्रह्मोत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का ये मूल पर्व है? तो आंध्र प्रदेश का मूल पर्व है जो ब्रह्मोत्सवम पर्व है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जो कि देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई है? तो भरतनाट्यम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 114। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग किस भाषा लिखने के लिए किया जाता था? शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग संस्कृत भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 115। फसल कटाई उत्सव लोहड़ी निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? लोहड़ी यानी जो लोहड़ी के मतलब जो हम लोग पतंगबाजी भी एक तरह से कहते हैं, जनवरी महीने में जो 14-15 जनवरी को लोहड़ी जो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश में भाई पतंगबाजी करते हैं मकर संक्रांति को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये जनवरी के महीने में आता है। 116 नंबर देखिए, वर्ष 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी थी? लोहड़ी भाई देखिए, कई जगह पतंगबाजी होता है, कई जगह नहीं होता है, जैसे ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, बस ये याद रखिए लोहड़ी जनवरी के महीने में आता है। वर्ष 1971 में प्रथम पुरुष हॉकी विश्व कप की विजेता हॉकी टीम कौन सी बनी थी? तो भाई पाकिस्तान देश बन गई थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 117। भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? भारत में लोहे की उत्पत्ति पर कितने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए गए हैं? तो पूरे 2 किए गए हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 118। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? एनएनपी की गणना करते समय जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? तो ह्रास घटाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, जो ह्रास है इसे घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में अंक की बात करें तो 11 अंक होते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है? तो करबी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 121।
निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो साथियों मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो साथियों भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1878 में भारत में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, एक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। यानी एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। तो इस सवाल का ऑप्शन है लोकतांत्रिक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक को लिखे हैं भाई भगवती चरण ओहरा ने। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का चेक करते हैं भाई। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? तो भाई पेरियार ने शुरू किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों ये 125 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आप सभी कितना स्कोर है, प्लस आप सभी का एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं। तो साथियों इसी तरह डेली क्लास आएगी, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे क्लास में मिलेंगे जो कि आज के पेपर में जिस तरह सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाई अपना एग्जाम डेट आप जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट करिए और वो पीडीएफ अपने पास मंगा लिए आप सभी लोग। ठीक है, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, रिलैक्स पेपर देने जाइए, सवाल अच्छे लेवल के आ रहे हैं, करने लगे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।